यजुर्वेद के मंत्रों को यजुष कहते हैं। यजुर्वेद यज्ञ में प्रयुक्त मंत्रों एवं यज्ञों को संपन्न कराने वाले मंत्रों का कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। इसमें पूजा, यज्ञ एवं देवताओं की आराधना करने के महत्व एवं विधियों का वर्णन है। ऋग्वेद एवं सामवेद के मंत्र पद्यात्मक है, जबकि यजुर्वेद के अधिकांश मंत्र गद्यपरक है। इसमें 40 अध्याय, 303 अनुवाक और 1975 कंडिका या मंत्र है, ऐसा इन्होंने दर्शाया है। तो क्या इसकी थोड़ा सा आप अपने इस पर विचार व्यक्त करें तो बहुत बहुत धन्यवाद। यजुर्वेद के विषय में जो जानकारी उन्होंने दी ये निराशाजनक है। अब तक आप जो बातें प्रस्तुत कर रहे थे वो तो ठीक लग रही थी, थोड़ा बहुत तो कुछ भी हो सकता है। अथाह सागर है, कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। हम कहें कोई पूर्ण विद्वान है, कोई अन्य हो या हम है या कोई भी है तो, लेकिन यजुर्वेद के विषय में ये बात कुछ अटपटी है मेरी दृष्टि में। यदि यजुर्वेद को पढ़ा गया होता तो ऐसा नहीं लगना चाहिए था। देखिए, यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 1975 मंत्र हैं, यजुष हैं, कंडिका हैं। वो जो चाहे कह लें, इतनी बात इसमें ठीक है, बस इतने कह सकते हैं। इसमें जो कुछ ठीक है वो केवल इतना है कि यजुर्वेद में 1975, जिसे वेद की भाषा में सामान्यतः हम मंत्र भी कहते हैं, ये ठीक है कि यजुर्वेद की रचनाएं हैं तो उसे यजुष भी कह सकते हैं और उसे कंडिका भी कहा जाता है। तो ये हमारी जानकारी में है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप कंडिका कहें, मंत्र कहें, यजुष कहें, वो तो ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोल दीजिए, हम उसको ले लेते हैं। जी स्वामी जी, स्वामी जी, हमारे बीच में कुछ मंत्र होते हैं जिसमें ओम पहले हम लगाते हैं और कुछ मंत्र ऐसे जिसमें ह्रींग लगाते हैं। तो इसमें दोनों में क्या फर्क है और क्या सही है, क्या गलत है? ठीक है, अब आप माइक बंद कर दीजिए। एक तो ये अनुशासन रखेंगे, हमारी भी चूक हो सकती है। एक बात पूरी हो जाए तभी कोई दूसरी बात ली जा सकती है। पहले एक बात तो संपन्न हो जो उन्होंने उठाया, फिर इस विषय पर भी बात करेंगे, अवश्य करेंगे। तो अभी उन्होंने यजुर्वेद के विषय में कुछ जानकारी दी तो हमने कहा कि मंत्र संख्या तो ठीक बताई, उसको आप मंत्र यजुष कंडिका कह सकते हैं। 40 अध्याय हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन इसमें जो उन्होंने कुछ अनुवाक संभवतः जो संख्या बता दी, यजुर्वेद में अनुवाक जैसा कुछ नहीं होता, सूक्त तो होते हैं, हो सकते हैं, जो भी कहिए। सामान्यतः यजुर्वेद की जो संहिताएं प्रकाशित हो रही हैं उनमें सूक्त तक नहीं होते। अनुवाक ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलते हैं। सामवेद और यजुर्वेद में उन्हें अध्याय कहा गया है। अध्याय और अनुवाक एक ही बात है, इतना तो हम मान लेते हैं। लेकिन जब 40 अध्याय आप कह रहे हैं तो 40 अध्याय के अलावा अनुवाक कुछ होता है, ऐसा तो यजुर्वेद में अब तक हमारे कहीं जानकारी में नहीं आया। अब उन्होंने कहां से लिया है वो जाने। खैर, तो ये उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात ये है जहां से आपने प्रारंभ किया, वो ऐसा कहना चाहते हैं संभवतः कि यजुर्वेद जैसे कोई कर्मकांड पूजा पाठ का ग्रंथ है। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। इसी से मैंने कहा कि उन्होंने यजुर्वेद देखा पढ़ा नहीं। जिसने यजुर्वेद पढ़ा होगा, यजुर्वेद देखा होगा, वो ऐसा कह ही नहीं सकता। यजुर्वेद या कोई भी वेद, हमने ये कहा चारों वेदों में एक सूक्त खोजकर बता दीजिए जिसमें कर्मकांड हो, जो कर्मकांड का सूक्त हो। जैसे सृष्टि सृजन के सूक्त हैं, सृष्टि की बात आती है तो हाँ भाई, ये नासदी सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, पुरुष सूक्त है, आदि आदि कुछ सूक्त हैं जिन्हें हम सृष्टि सूक्त कहते हैं। ठीक है, उनके क्या अर्थ है, कैसे क्या है, व्याख्या करते रहेंगे।
लेकिन षष्ठ सूक्त के रूप में अनेक सूक्त मान्य हैं। राष्ट्र सूक्त की बात आई तो बहुत से राष्ट्र सूक्त भी हमको मिल गए, स्वराज्य सूक्त, राष्ट्र सूक्त भी वेद में मिले। जैसे भी नदी पर कुछ लोगों ने चर्चा की, पक्ष विपक्ष की बात जो भी रही हो, हमें अच्छा लगा, प्रतिपक्ष ने ही सही, उन्होंने कहा भाई वेद में तो नदी सूक्त भी है, उन्होंने उसकी संख्या दी, हमें बहुत अच्छा लगा। हम विचारों से असहमत हो सकते हैं, परंतु बात करने का तरीका तो ठीक हो। उनका भाई ये सूक्त है जो नदी सूक्त है, पढ़ लीजिए। तो उस सूक्त में कुछ शब्द तो ऐसे आए हैं जो वर्तमान में नदियों के नाम हैं, और उसे यदि उन्होंने नदी सूक्त कहा तो उन्हें यह कहने का अधिकार है। भले ही उसका जो हम अर्थ करें तो कहे नहीं इसमें नदियों का वर्णन नहीं है, इसमें कुछ और बात है। ये तो विद्वानों के बीच चर्चा चलती रहेगी, ये संवाद होता रहना चाहिए, परंतु मैं स्वीकार करता हूं कि उनको ये कहने का अधिकार है कि भाई ये नदी सूक्त है, जिसमें अनेक देखिए इतने नदियों के नाम आ रहे हैं या ऐसे शब्द आ रहे हैं जो हम नदियों के नाम के रूप में जानते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 4 वेद में से एक सूक्त निकाल कर बता दीजिए जिसे कर्मकांड सूक्त कहा जाता हो, कि ये सूक्त है जिसमें कर्मकांड पूजा पाठ की प्रक्रिया का वर्णन है। यजुर्वेद की बात कही कि भाई यजुर्वेद इसी के लिए है, तो भैया यजुर्वेद के किस अध्याय में कहाँ है आप बता दीजिए। जो आपको लगता हो यजुर्वेद का ये अध्याय तो कम से कम इसीलिए है, तो उसी अध्याय को जरा विशेष रूप से पढ़ लिया जाए। जैसे हमने कहा यजुर्वेद का 30वां अध्याय वर्ण व्यवस्था का वर्णन करता है, समाज में अनेक प्रकार के कार्य व्यवसाय वर्ण हैं, तो उसका वर्णन यजुर्वेद का 30वां अध्याय करता है। उसे बस विभाग के मंत्र कहते हैं, शास्त्रीय शब्दावली परंपरागत शब्दावली में बस विभाग कहते हैं, अर्थात वे समाज में बसने वाले लोगों के कार्यों का विभाजन बस विभाग कहलाता है। वो यजुर्वेद का अध्याय 30 है। कोई बताए यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है जो कर्मकांड का अध्याय है? अब तक तो कहीं चर्चा में नहीं आया कोई कर्मकांड सूक्त, कर्मकांड अध्याय, और पूरा का पूरा यजुर्वेद यदि आप कर्मकांड को दे देंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त जो श्रेष्ठ सूक्त है वो यजुर्वेद का 31वां अध्याय है लगभग। सुसंकल्प सूक्त यजुर्वेद में है। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ही ईशावास्योपनिषद कहलाता है, जो पूरा अध्यात्म का अद्वैत का मूल माना जाता है। तो यजुर्वेद को हम कर्मकांड में कैसे झोंक दें? हाँ, तांत्रिक साधकों ने जो भाष्य किए हैं उन्होंने केवल यजुर्वेद नहीं, हाँ यहाँ ये बात और भी कह सकते हैं स्पष्ट हो जाती है। बात केवल यजुर्वेद नहीं, जिन्होंने वेद को कर्मकांड की दृष्टि से उपयोग किया है वो विनियोग है। उन्होंने चारों वेद पूरे के पूरे कर्मकांड में विनियोग कर दिया है। इसको हम लोग कहते हैं कि चारों वेद उन्होंने हवन कुंड में झोंक दिए हैं। चारों वेद, केवल यजुर्वेद नहीं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यही महत्वपूर्ण कार्य किया है कि उन्होंने चारों वेदों को उस कर्मकांड से, हवन कुंड से मुक्त कराया, उससे बाहर निकाला। चारों वेद उन्होंने हवन कुंड से बाहर निकाल दिया। दयानंद जी ने स्वयं यजुर्वेद का भाष्य पूर्ण किया है, वहां कोई कर्मकांड का सूक्त अध्याय नहीं है, हमारे में भी नहीं है। तो ये बात पूरी तरह स्पष्ट है। और रह गई बात गद्य और पद्य की, तो वेद का प्रत्येक मंत्र छंदोबद्ध है। प्रत्येक मंत्र के ऊपर ऋष देवता छंद स्वर लिखा होता है। इस मंत्र में कौन सा छंद है और उसे संगीत के किस स्वर में गाया जाना चाहिए, तो ये कह दें कि वो गद्यात्मक है, तो ये वही कह सकता है जो वेद की विधा को समझता ही नहीं, उससे वो परिचित ही नहीं है। मैं समझता हूं आपकी बातें संभवतः पूरी हो गई होंगी, तो हम अगला विषय लेंगे, आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मेरे को भी इसलिए गले नहीं उतरती थी, इसीलिए मैं एक एक, आपने बोला था ना कि ये इसको व्हाट्सएप में डाल देना, तो एक एक के ऊपर जब चर्चा हो जाए तो फिर अपन गलत इन्फॉर्मेशन तो व्हाट्सएप पे नहीं डाल सकते ना। तो इसी कारण से मैं आपके सामने ये रख रहा था एक एक इश्तिहार। तो आपने अच्छे से व्याख्या की, बहुत बहुत धन्यवाद।